कभी दुनिया भी नहीं देखी थी, उन्होंने अपने मोबाइल फोन और उसमें मौजूद एक गेम को ही अपनी पूरी जिंदगी का परम सत्य मान लिया। और जब उनसे मोबाइल फोन छीन लिया गया तो उन्होंने इसे अपने जीवन का अंत समझ लिया, अपनी जान दे दी। इन बच्चियों ने कमरे की दीवारों पर जाते जाते कुछ लिखा। इन्होंने लिखा, मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूं, मेरी जिंदगी बिल्कुल अकेली है। जिस वक्त इन 3 बच्चियों ने आत्महत्या की उस वक्त घर में 7 लोग मौजूद थे। ये सोचने वाली बात है, जिस घर में 7 लोग एक साथ रह रहे हों, वहां ये बच्चियां खुद को अकेला क्यों महसूस कर रही थी। फिर से सुनिए, घर में 7 लोगों के होते हुए 3 बेटियां मर गई। मित्रों, सच्चाई यह है कि इन बच्चियों ने अपने मोबाइल फोन को, उसमें मौजूद गेम को ही अपना परिवार मान लिया था और अपने परिवार को पराया। गाजियाबाद की इस घटना को आज देश के हर माता पिता को खुद से जोड़कर देखने की जरूरत है। आज ये सवाल हर माता पिता को खुद से पूछने की जरूरत है कि कहीं उनके घर में यही स्थिति तो नहीं बन रही है। एक घर में होकर भी क्या आप लोग साथ साथ रह रहे हैं या फिर अकेले हो गए? कहीं आपने मोबाइल को ही अपना असली परिवार तो नहीं बना लिया? आज हम देश के हर माता पिता से एक और सवाल पूछना चाहते हैं। आखिरी बार अपने बच्चे के साथ आपने लंबा वक्त कब गुजारा? आखिरी बार मोबाइल फोन साइड में रखकर या टीवी ऑफ करके बच्चे के साथ घंटा 2 घंटा कब बिताया? 2023 में साइबर मीडिया रिसर्च यानी CMR के आंकड़े के मुताबिक एक दिन में माता पिता अपने बच्चों के साथ औसतन 2 घंटे बिताते हैं। शहरों में तो ये समय करीब आधा है, लेकिन इस दौरान 75% माता पिता अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस घंटे 2 घंटे में भी खेलकूद और बातचीत से ज्यादा को व्यूइंग का कल्चर बना दिया गया, यानी बच्चों के साथ बैठकर मोबाइल या टीवी देखा जा रहा है, बातचीत कम हो रही है। आज छोटे बच्चों के माता पिता को यह याद करना चाहिए, जब आप खुद बच्चे थे तब बिना मोबाइल गेम्स के बचपन कैसे बीता। खेलने कूदने के लिए बाहर निकलते थे, माँ के साथ बैठकर मटर छीलते थे, पापा के स्कूटर पर शाम को घूमने निकलते थे। क्या आप नहीं चाहते थे कि आपके बच्चों का बचपन भी ऐसे बीते? आज ये सोचने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आज देश का स्क्रीन टाइम हाई है और बच्चों के साथ माता पिता का टाइम बहुत लो हो गया। देश में साल 2007 में स्मार्टफोन आया। स्मार्टफोन ने देश की तस्वीर बदल दी। आज देश के 85% परिवारों में कम से कम एक स्मार्टफोन है। शहरों में तो हर घर में 3 से 5 फोन है। हर साल भारत में 1.5 करोड़ नए फोन खरीदे जाते हैं। इसके कई फायदे हैं, लेकिन स्मार्टफोन के आए गेम्स से जो नुकसान हो रहा है, आज हमें उस पर चर्चा करने की जरूरत है। माता पिता के साथ साथ आज उस गेमिंग इंडस्ट्री को कटघरे में खड़े करने की जरूरत है, क्योंकि गेमिंग कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ल्यूमिकाई और गूगल की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग गेम खेलते हैं, यानी हर 10 में से 4 लोग गेम खेलते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें 40% से ज्यादा महिलाएं हैं। मित्रों, इससे बच्चे समझा जा सकता है कि साल 2024 में भारत में 845 करोड़ गेम्स डाउनलोड किए गए। 845 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर मोबाइल में औसतन 3 से 5 गेम्स होते हैं। भारत मोबाइल गेम्स खेलने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन गेमिंग की वजह से मौत के मामले में भी भारत की रैंकिंग हाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2.5 साल में गेमिंग ने 32 लोगों की जान ले ली। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मौत के जो आंकड़े हैं वो असल में इससे कहीं ज्यादा बताए जाते हैं, क्योंकि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में गेमिंग की वजह से होने वाली मौतों या आत्महत्याओं के आंकड़े अलग से किसी कैटेगरी में नहीं बताए जाते। आज ऐसी ही एक और मौत हुई। भोपाल में 14 साल के एक बच्चे ने भी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आत्महत्या कर ली। यहाँ आत्महत्या की वजह और ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ ना तो बच्चे से मोबाइल छीना गया था, ना ही उसे गेम खेलने से रोका गया था, बल्कि यहाँ बच्चे ने इसलिए मौत को गले लगा लिया क्योंकि वो गेम के स्टेज में फंस गया था। इस स्टेज को ना पार करने की निराशा में बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली। ये कैसी लत है? बच्चों की परेशानी, बच्चों का ये हाल माता पिता क्यों नहीं देख पा रहे? आज सबसे बड़ा सवाल ये भी मित्रों, आज ये समझने की भी जरूरत है, आखिर ये गेमिंग एप्स को आपको और आपके बच्चे को अपना आदी बना कैसे रहे। इसे समझने के लिए आपको गेमिंग कंपनियों का हुक चार्ट देखना चाहिए। इसमें 4 स्टेज होते हैं: ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। पहला स्टेज है ट्रिगर।
इसमें नोटिफिकेशन भेजा जाता है जैसे आपका दोस्त आगे निकल गया है। इसके बाद आता है एक्शन, जिसमें आपसे गेम खेलकर स्टेज पार करने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेज है रिवॉर्ड। आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। यह अनिश्चितता दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। यह वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने पर निकलता है। यही डोपामाइन आपको बार बार गेम खेलने पर मजबूर करता है। सोचिए, जो ड्रग्स का नशा होता है, डोपामाइन जो ड्रग्स की वजह से आपके दिमाग में बनता है, वो इस गेम की वजह से भी बन जाता है और फिर दिमाग को मानो उसकी लत लग जाती है। और इस हुक चार्ट का आखिरी स्टेज होता है इन्वेस्टमेंट। आप किसी गेम को अपना इतना समय और कभी कभी पैसा लगा चुके होते हैं कि गेम छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर जबरन इसकी लत छुड़वाने की कोशिश की जाए तो बड़े डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठाने लगते हैं। मित्रों, एक तरफ ऑनलाइन गेम्स भारत में वायरस की तरह फैल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गेमिंग कंपनियां अपनी जेबें भर रही हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार करीब 31,000 करोड़ का है। 2029 तक बढ़कर 75,000 करोड़ का होने का अनुमान है। गेमिंग का बाजार बढ़ने से भारत सरकार को भी फायदा है। गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को 28% जीएसटी लागू होने के बाद मात्र 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़कर लगभग 6,909 करोड़ रुपए हो गया था। मित्रों, यहां सवाल तो यह भी उठता है कि ऑनलाइन गेमिंग से कमाई के साथ साथ क्या सरकार को इसे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है? जिन गेम्स की वजह से बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, उन्हें बैन क्यों नहीं किया जा रहा? बैन तो छोड़िए, इन पर संसद में चर्चा क्यों नहीं की जा रही? आज जब देश की संसद में भोपाल और गाजियाबाद में बच्चों की आत्महत्या पर माननीयों को बात करनी चाहिए थी, तब पक्ष विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहे। जहां बच्चों की मौत पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां हंगामे की वजह से संसद को बार बार स्थगित करना पड़ा। मित्रों, बच्चों में फैलते गेम्स के वायरस को रोकने की जितनी जिम्मेदारी माता पिता की है, उतनी सरकार की भी होनी चाहिए। मित्रों, भारत सरकार ने कई गेम्स को बैन तो किया है, लेकिन जितनी तेजी से बैन किया जाता है, उससे दोगुनी तेजी से नए गेम्स लॉन्च हो जाते हैं।